लास्ट क्लास में मैंने एक प्रोग्राम आप लोगों को बनाने के लिए कहा था ऑनलाइन क्लास में कि आप लोग फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाइए। आवाज आ रही है मेरी सबको? वॉइस क्लियर है मेरी? आर्ची? ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाने के लिए आप लोगों को कहा था। फैक्टोरियल का प्रोग्राम ये रहा। आप एक नंबर यूजर से एंटर कराएंगे। अगर वो नंबर जीरो से छोटा है तो आप एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर्स। अगर वो नंबर जीरो है तो द फैक्टोरियल ऑफ जीरो हमेशा वन होता है। और अगर वो जीरो से बड़ा है या तो हम उसका फैक्टोरियल निकालेंगे। उसके लिए हम लोग फॉर लूप चलाएंगे। मैंने वैसे आप लोगों को दिया था, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने उसको रन कराया, लेकिन जो कोड यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम रन कराने जा रहे हैं। फॉर आई इन रेंज वन कॉमन नम प्लस वन। तो आई की वैल्यू सबके लिए चलेगी, वन से लेके जो नंबर रहेगा उससे एक ज्यादा, यानी वो स्टॉप बिट हो गया। प्लस वन इसलिए किया क्योंकि मान लीजिए अगर हमें पांच का फैक्टोरियल निकालना है तो वन कॉमा सिक्स हो जाएगा, तो वन टू थ्री फोर फाइव के लिए चलेगा। और हर बार वो नंबर फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई चलता जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको रन कराएंगे। देखते हैं कि किस तरीके से आंसर आता है। जब हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हम लोग जो अननेसेसरी कोड है उसको हटा देंगे। कुछ स्पेसेस को सब क्लियर करना होगा, नहीं तो फिर बार बार प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे बताएगा ये एरर क्यों आई है? एक छोटी सी एरर है, मैंने भी देखा था अभी प्रोग्राम में। एरर क्या है जब लोग ध्यान से देखिए। आदर्श, एरर देखिए क्या आई है। हाँ, एरर समझ में आई कि क्या, क्यों एरर आ रहा है? ये एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, हम लोग फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रहे हैं। शिवांग, शिवांग, ये एरर क्यों आ रही है? नेम नम इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हम लोगों ने बार बार एक वेरिएबल लिख दिया है फैक्टोरियल। ये एक्चुअली फैक्टोरियल नहीं होके नम होना चाहिए था।
क्योंकि यहाँ पर जो हम यूजर से नंबर एंटर कराएंगे वो नम होगा। नम एंटर कराने के बाद अब उसके बाद फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल प्लस वन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, और मान लीजिए आप शुरू में, मुझे ऐसा लगता है कि फैक्टोरियल जो वेरिएबल है उसको हम लोग वन वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। और फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल प्लस इक्वल टू आई, ठीक है। तो वन से कोई भी होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जरा एक बार सेव करके रन कराते हैं। एंटर नंबर 5। देखिए, फैक्टोरियल किसी भी नंबर का होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। गलती क्या थी कि यहाँ पर इसने ये जो नंबर यूजर से एंटर कराया है वो नम होगा, तभी तो हम नम के लिए कंडीशन सारी चेक कर रहे हैं। हम अब हमने कोई भी एक नंबर यूजर से एंटर कराया, जैसे मान लीजिए 5 एंटर कराया, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन उसके लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा कि अगर वो नेगेटिव नंबर है तो उसका फैक्टोरियल नहीं निकल सकता। तो सबसे पहले हम कंडीशन क्या डालेंगे कि नम इज लेस देन जीरो, तो सॉरी, द फैक्टोरियल दैट पर्टिकुलर नंबर डजंट एग्जिस्ट, इस तरह से मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। अगर किसी का भी वैल्यू जीरो होगी तो उसका फैक्टोरियल हमेशा वन होगा। तो यहाँ पे हमने एक और मैसेज डिस्प्ले कर दिया, एल्स। अब हमने एक फॉर लूप चलाई, आई इन रेंज 1 नम प्लस वन। नम प्लस वन क्यों किया? क्योंकि जो भी नंबर हम यूजर से एंटर करा रहे हैं उसके एक टाइम ज्यादा लूप चलेगी। क्योंकि अगर हम नम लिखते तो नम का मतलब ये होता कि वो स्टॉप हो जाता, यानी लास्ट वाले नंबर के लिए नहीं चलता। तो पहली बार जब नम की वैल्यू वन होगी तो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को हमने शुरू में वन दे दिया, तो 1 इंटू 1। फिर जब टू वैल्यू आएगी तो 2 इंटू 1, टू हो गया, फिर टू फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से वो लूप में चलता रहेगा और लास्ट में जो नंबर आएगा वो सबका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, और फाइनली हम उसका फैक्टोरियल डिस्प्ले करा देंगे। ये प्रोग्राम मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, होमवर्क के लिए दिया था। ये देखिए 7। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से, आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं किसी भी नंबर में। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ गिवन प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड ईयर, देन व्हाट इज द फॉर्मूला? हम्म सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है किसी को? हाँ बताइए मयंक। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? हम्म अभी आपने कहा उसमें भी ऐड हो जाता है, इसमें भी ऐड हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐड होता जाता है, यानी जो फाइनली जो इंटरेस्ट बनेगा उस पर फिर टैक्स लगने लग जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते हैं, एक पूरे चक्र के बाद फिर फाइनली डेट बिकम्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। आपने एन एंटर करा लिया, रेट एंटर करा लिया, ईयर, और ये फॉर्मूला एन इज इक्वल टू एन प्लस एन इंटू रेट डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट रहता तो सिंपल सा था, एस इंटू आर इंटू टी। ठीक है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट टॉपिक इज जंप स्टेटमेंट्स। इससे पहले वाला प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा है, खाली आपको समझा दिया है। Jump statements. Jump statements are basically used to transfer the program control from one location, one portion of a program to the another portion of a program. Means they are used to alter the flow of। अभी तक आपने जो फ्लो ऑफ कंट्रोल पढ़ा उसमें आपने पढ़ा कि जिस तरह से हम लोग आगे स्टेटमेंट्स को बढ़ते रहते हैं, ब्लॉक्स आते रहते हैं, उन ब्लॉक्स में कंडीशन होती हैं, लूप्स होती हैं। लेकिन अब आप जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये जंप स्टेटमेंट है। आप किसी ब्लॉक में मूव कर रहे हैं और अचानक से आपको उस ब्लॉक से मूव करके दूसरे ब्लॉक में मूव करके जाना है। आप उस ब्लॉक को नहीं करना चाहते, कुछ ऐसी टाइप की कंडीशन आ गई, तो आप उसके लिए जंप स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं टू स्किप द पार्ट ऑफ अ लूप और टर्मिनेट द लूप। आप किसी लूप को भी स्किप कर सकते हैं, किसी कंडीशनल ब्लॉक को भी एस्केप कर सकते हैं, किसी भी ब्लॉक को एस्केप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जंप स्टेटमेंट। अगर किसी प्रोग्राम में जितने ज्यादा नंबर ऑफ जंप स्टेटमेंट्स यूज किए जाते हैं वो प्रोग्राम उतना ही बेटर नहीं माना जाता है। तो हमारे पास पाइथन में मेनली तीन तरह के जंप स्टेटमेंट मौजूद हैं। तो पहला है ब्रेक, दूसरा है कंटिन्यू और तीसरा है पास।
एक एक करके हम इन तीनों जंप स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराएंगे। सबसे पहले ब्रेक। ध्यान से इस कोड को देख लीजिए सब लोग। इस कोड को सबने ध्यान से देखा होगा। अब इस कोड को मैं रन कराने जा रहा हूँ। इससे ब्रेक का यूज आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ब्रेक वर्क कैसे करता है। हमेशा जब भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो स्पेसेस आपको सेट करने पड़ेंगे। अगर आप स्पेसेस सेट नहीं करेंगे तो वो तुरंत एरर दे देगा। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा फॉर लूप वेल इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग का मतलब ये हुआ कि ये जो भी वैल्यू होगी उसमें ये स्ट्रिंग में से उसकी वैल्यू रिट्रीव होके आती रहेगी और वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। लेकिन जब उसकी वैल्यू आई होगी, अगर मैं पहली बात तो मैं इसको हटा दूं, ये दोनों लाइन को मैं कट कर दे रहा हूं, तब आप समझो, और इसके ऐसे समझो, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। ओके, फाइल सेव। अब मैं रन करा रहा हूँ। देखो पूरा स्ट्रिंग रन कर गया, STRING, और लास्ट में वो मैसेज डिस्प्ले हो गया द एंड। देखिए दोबारा कोड देखिए, ये जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो एक एक करके फॉर लूप में चल रही है। फॉर लूप का मतलब ये होता है कि वो रिकर्सिव ब्लॉक होता है। जैसे आपने वैल्यू लिख दी तो पहले वैल्यू में इसकी वैल्यू एस आ गई, फिर टी आ गई, फिर आर आ गई, फिर आई आ गई, फिर आई एन आ गई, फिर जी आ गई, और लास्ट में प्रिंट में ये मैसेज आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कंडीशन लगा दूं, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इफ, अगर वैल्यू जो है वो डबल इक्वल टू है आई के, अगर वो आई है तो वो ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक का मतलब वहीं पे रुक जाएगा और आगे नहीं बढ़ के नेक्स्ट इटरेशन पर। मतलब इसके बाद ब्रेक का मतलब ये हुआ कि वो इस लाइन पर नहीं जाएगा, वो सीधा लूप से बाहर चला जाएगा। यानी वो आई को छोड़ के बाकी सारी चीजें प्रिंट करेगा। अभी देखिए मैं रन करा रहा हूँ। ये देखिए, एस टी आर पर गया, और आर पर जाने के बाद चूंकि हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, तो ब्रेक का मतलब ये हुआ कि वो सीधा लूप से बाहर चला जाएगा। अब वो आगे कोई भी चीज रन नहीं कराएगा। अगर आप यहाँ पर आई की जगह टी लिखते हैं तो एस के बाद टी तक तो जाएगा, लेकिन जैसे ही इस लाइन पर पहुंचेगा, यानी जब ये कंडीशन ट्रू होगी, वो सीधा लूप से बाहर जाएगा और सीधा दी एंड मैसेज प्रिंट करा देगा। ये, इसको इस तरीके से समझिए आप लोग। हम्म, सबसे पहले ये इसकी वैल्यू स्ट्रिंग थी, तो स्ट्रिंग थी, तो वैल्यू की, इसकी पहली वैल्यू क्या आई? एस। एस के लिए ये वापस इस कंडीशन में आया। इस कंडीशन में इसने चेक किया क्या वैल्यू इसकी आई है? आई नहीं है, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो क्या ये वाली नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट रन होगी या नहीं? पहली वैल्यू एस के लिए ये वाली ब्रेक वाली स्टेटमेंट रन होगी या नहीं? यस और नो? नहीं रन होगी। इसका मतलब वो सीधा नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा और प्रिंट करा देगा एस।
फिर वो वापस यहाँ आ जाएगा, फिर रन कराएगा टी के लिए, फिर यहाँ आएगा, चेक करेगा क्या वैल्यू टी है, नहीं, तो ये अगली वाली लाइन को रन ना करा के सीधा जंप करके फिर से वापस यहीं आएगा, तो फिर अगली वैल्यू को प्रिंट करा देगा टी, फिर वापस जाएगा, आर आएगा, इसी तरीके से आर को भी प्रिंट करा देगा, फिर अगली बार जाएगा आई, यहाँ जैसे ही उसको आई मिलेगा, आई रिपीट, जैसे ही आई मिलेगा वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, और ब्रेक का मतलब ये हुआ कि अब आगे का पोर्शन वो रन नहीं कराएगा और सीधा लूप से बाहर निकल जाएगा। टेक्निकली इसको एस भी रन कराना चाहिए था, टी भी रन कराना चाहिए था, आई भी, एन भी और जी सब रन कराना चाहिए था, लेकिन इस कंडीशन की वजह से, जिस कंडीशन में लिखा है कि उसकी अगर वैल्यू आई होगी तो ब्रेक, ब्रेक का मतलब यह है कि वो उसके बाद का अगर कंडीशन ट्रू हो गई और उस ब्रेक के ब्लॉक पर पहुंच गया, तो उसके बाद वो उस लूप के अंदर बचा हुआ कुछ भी रन नहीं कराएगा, सीधा लूप से बाहर चला जाएगा। अभी देखिए, कल जब लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लासेस की थी तो हम लोगों ने डबल फॉर लूप के प्रोग्राम बनाए थे, डबल फॉर लूप के, वो वाला मैं प्रोग्राम एक बनाता हूँ इसको समझाने के लिए। एक फॉर लूप मैंने बना दी आई इन रेंज 1,5 कॉलन, फिर एक दूसरी फॉर लूप बना दी जे इन रेंज 1,5, और फिर मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया प्रिंट आई इंटू जे, ठीक है, आउटपुट क्या आएगा? हाँ, इसका आउटपुट क्या आएगा? आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ। कौन बोल रहा है 1 2 3 4 5? बस 1 2 4 ही आएगा? सब पढ़ना लिखना छोड़ दिया? 1 2 4 आएगा, फिर लूप 2 के लिए चलेगी तो ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। पहली बार लूप आई के जब आई इज इक्वल टू 1 के लिए चलेगी तो आई इज इक्वल टू 1 के लिए जे 1 से लेके 4 तक चलेगा और सबका मल्टीप्लाई करेगा, और जब सबका मल्टीप्लाई करेगा तो 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 2 आएगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 4 6 8, फिर 3 आएगा, 3 को करेंगे तो 3 6 9 12, फिर 4 आएगा तो 4 8 12 16, इस तरीके से आउटपुट आएगा। कुछ पढ़ लिख रहा है नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि ये हटा दिया और यहाँ पे केवल जे लिख दिया, अब क्या आएगा आउटपुट? बस 1 2 3 4? कितनी बार 1 2 3 4? हाँ, यस, राइट, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इफ आई डबल इक्वल टू जे, अगर ऐसा होगा तो मैं ब्रेक कर दूंगा। अब जरा इसका आउटपुट जो बताया तो मैं मानूं कि उसको समझ में आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, आउटपुट बताइए। 4 टाइम्स आएगा? ओके, देख लीजिए आउटपुट क्या है। अब क्यों ऐसा आउटपुट आया मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 1, 1 के लिए जे 1 के लिए चलेगा, और जैसे ही जे 1 के लिए चलेगा ये ब्रेक हो जाएगा, अब ब्रेक करेगा तो लूप से बाहर चला जाएगा। फिर आई की वैल्यू होगी 2, फिर ये चलेगा 2 के लिए और 1 के लिए, तो कंडीशन हो जाएगी 2 और 1, 2 और 1 के लिए प्रिंट करेगा तो इसकी पहली वैल्यू जो हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू ही हम प्रिंट करा रहे हैं, तो 2 आ जाएगा। तो देखिए आउटपुट में आपका सबसे पहले 2 आया, उसके बाद जैसे ही ये वाली वैल्यू बढ़ के 2 होगी ये तुरंत ब्रेक करके लूप से बाहर चला जाएगा।
फिर जब ये 3 के लिए चलेगा तो ये 3 दो बार आएगा, 3 दो बार आना चाहिए, हाँ देखो 3 दो बार आया। फिर 4 3 बार आना चाहिए। जो जो लोग फॉर लूप पढ़े हैं उनको ये बात पता होगी कि आई की वैल्यू जो होती है वो 1 2 3 4 के लिए, जे जो होगा वो हर टाइम उतनी बार चलेगा। यानी अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की वैल्यू 1 2 3 4 चारों के लिए चलेगा। लेकिन हमें ये चेक करना है कि जब आई और जे की वैल्यू मैच करेगी वो तुरंत लूप से बाहर चला जाएगा। किस लूप से बाहर जाएगा? इस वाली लूप से बाहर जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने ब्रेक लगा रखा है। इस ब्रेक का मतलब ये है कि वो इस वाली लूप से बाहर जा रहा है। तो अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू भी 1 है, पहली बार में ही लूप से बाहर चला गया, इसलिए उसने 1 प्रिंट नहीं किया। फिर जब आई की वैल्यू 2 थी तो जे की वैल्यू 1 थी, उस कंडीशन में ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये इस लाइन पर ब्रेक पे आया ही नहीं और यहां पे आ गया, इसने 2 प्रिंट करा दिया। लेकिन अगली बार जब लूप चली तो दोनों की वैल्यू 2 2 हो गई, तो फिर ये कंडीशन फ्लॉप हो गई। फिर जब आई की वैल्यू 3 थी तो जे की वैल्यू 1 थी, फिर 2 थी, यानी दो बार आया 3। इसी तरीके से 4 के लिए 3 बार आया, क्योंकि उसको बढ़ते बढ़ते 3 स्टेप लगे। ये ब्रेक का यूज है। ब्रेक क्या करता है, सीधा लूप से बाहर चला जाता है, उस जो पर्टिकुलर इटरेटिव ब्लॉक बना हुआ है उसमें से तुरंत बाहर चला जाएगा, आगे के लिए रन नहीं कराएगा। और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू में? कंटिन्यू बाहर नहीं जाएगा, कंटिन्यू के केस में वो बाहर नहीं जाएगा, वो उस इटरेशन को छोड़ के अगले इटरेशन पर चला जाएगा। देखो कैसे, जिस कंडीशन में ये दोनों मैच करेगा उसको वो छोड़ देगा और अगले इटरेशन के लिए चलने लगेगा। जैसे पहली बार वन वैल्यू 1 मैच हो गई कंटिन्यू, तो उसको छोड़ देगा। फिर 2 उसको छोड़ के बाकी सारे स्टेप्स को रन कराएगा। देखिए कैसे, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई। ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा प्रोग्राम हो गया, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो तुम लोग ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हो। इफ कंडीशन लगाता हूँ, एक आई डबल इक्वल टू लीजिए 2, अगर आई की वैल्यू 2 है तो ये ब्रेक करेगा। पहले ब्रेक कराता हूँ फिर, और फिर अदरवाइज प्रिंट कर देगा आई। इसका कोई आउटपुट बताए मुझे क्या आएगा? ओके, चलिए कुछ तो समझ में आ रहा है। 1, ओके डन, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू लगाऊंगा तो क्या होगा? नहीं, 1 नहीं आएगा। ये देखिए 1, 1 के लिए जैसे ये चला ना, एक मिनट ध्यान से देखिए, एक मिनट लुक, हाँ 1 के लिए तो चल गया, लेकिन जिस कंडीशन पर इसने चेक किया यानी 2, 2 के लिए वो कंटिन्यू कर गया। ये देखिए 2 को छोड़ देगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ब्रेक में क्या हो रहा था कि ब्रेक क्या कर रहा था, जिस स्टेप पे ब्रेक हो रहा था वहीं से सीधा बाहर चला जा रहा था। और कंटिन्यू क्या करेगा कि जिस स्टेप पे कंडीशन चेक हो रही है उसको छोड़ के बाकी सब प्रिंट कर। जैसे मैंने यहां पे लिखा 1 से लेके 10, तो टेक्निकली ये कंडीशन 1 से लेके 9 तक चलनी चाहिए थी, 1 से लेके 9 तक चलनी चाहिए थी। लेकिन अगर मैं यहां पर ब्रेक लगा दूंगा तो केवल इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 1, क्योंकि 2 के बाद वो बाहर चला जाएगा। जैसे मैंने यहां लिखा ब्रेक, एक मिनट, ब्रेक, अगर मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? केवल 1 आना चाहिए, गुड, 1 ही आएगा। देखो 1 आ गया। लेकिन अगर मैं यहां पर 5 कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए? गुड गुड, 1 to 4, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं यहां पर, अब क्या आना चाहिए?
यस यस यस, केवल केवल वो स्टेप नहीं रहेगा और बाकी सारे स्टेप रहेंगे। यस, अब आपको बात समझ में आनी शुरू हो गई। कंटिन्यू का मतलब ये है कि कंटिन्यू करेगा लेकिन उस स्टेप के लिए कंटिन्यू नहीं करेगा। और ब्रेक का मतलब ये है कि जहां ब्रेक हुआ वहीं कंडीशन खत्म, अब उस लूप में वो रहेगा नहीं ओपन लूप से। लेकिन अगर नेस्टेड लूप है, नेस्टेड लूप का मतलब, अगर कुछ लोग क्लास में नहीं थे उनको शायद ना समझ में आए, लेकिन नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है कि पहली वाली कंडीशन के वन के लिए दूसरी वाली सब चलेगी, तो दूसरे वाले में जहां ब्रेक मिला वो दूसरे वाले को तो छोड़ देगा, फिर पहले वाले पे वापस चला जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ ना? हाँ ठीक है, इजी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा। अगर आप लोग लैब में आएंगे तो प्रैक्टिस किया जाएगा इसको, तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। दिस इज द यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू का काम है उस स्टेप को छोड़ के बाकी सबके लिए चलाना, और ब्रेक का काम है तुरंत रूप से बाहर जाना। एक तीसरा हमारे पास इंटरेस्टिंग है, पास। दिस इज द थर्ड जंप स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट डज नथिंग। I repeat, this statement does nothing. It can be used. One statement is required strictly, but the program require no action. कोई इसका मतलब बताएगा मुझे? इसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें प्रोग्राम लिखने के दौरान वहां पर हमें सिंटेक्स वाइज कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो कि हम फाइल कंडीशन लगा रहे हैं। फाइल कंडीशन में मान लो एक ट्रू पोजीशन है और एक फॉल्स पोजीशन, और हमें फॉल्स पोजीशन में कुछ देना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि फॉल्स पोजीशन रहे, मतलब हमें कोई स्टेप उसमें परफॉर्म नहीं करना है, तो हम उस पर सिंपल पास लिख देंगे। पास का मतलब यह है कि वहां पर कोई भी वो स्टेप परफॉर्म नहीं करेगा, और टेक्निकली हमारी प्रोग्रामिंग के रूल के हिसाब से वो सही होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बनाने जा रहा हूँ, ये मैं हटा रहा हूँ सर। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रोग्राम है अभी, एक सेकंड इसको मैक्सिमाइज, हाँ। ये मैंने किया, एक फंक्शन बनाया डेफ, और उसका नाम मैंने बनाया डमी, DUMM, डमी। और यहाँ मैंने लिख दिया पास। फाइल को कर दिया मैंने सेव। अब इसको मैंने कराया रन, और यहाँ मैंने अब डमी को कॉल किया। क्या होगा? क्या आउटपुट आया? नथिंग, कुछ भी नहीं आया। पास का वही मतलब हुआ। अब तुम फंक्शन बनाओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ उसमें लिखना पड़ेगा, सिंटेक्स वाइज लिखना जरूरी है, तो तुमने वहां पास लिख दिया। पास मतलब पास। जैसे हम लोग कुछ कोई गेम खेलते हैं और कोई कहता है पास, तो मतलब वो नहीं कुछ करना चाहता, और टेक्निकली उसने उसमें पार्टिसिपेट भी कर लिया। क्षितिज सिंह, अब क्लास ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, बस ये एक सेकंड रुक जाओ। क्या आ रहा है? क्यों एरर आ रहा है? बिल्कुल इनपुट नहीं दिया। अब हम यहाँ पर जब इनपुट दे देंगे, यानी पास लिख देंगे, फिर फाइल में हमने कर दिया सेव, और फिर हमने कराया रन, तब आया कुछ एरर। बात समझ में आ गई? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लिखना भी जरूरी होता है, अगर आप नहीं लिखोगे तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ तो लिखना ही है ना। तो पास इज अ इनबिल्ट जंप स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू डज नथिंग। कभी कभी कुछ ना भी करके हम लोग हेल्प कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, तो ऐसी भी रिक्वायरमेंट हमें पड़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हमें नहीं पता है कि क्या एक्शन लेना है किस एक्टिविटी पर, तो हाँ हम पास लिख देंगे, और बाद में जब हमें पता लगेगा तो उस पास को हटा के हम वो कोड लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके डन। तो दीज ऑल आर द जंप स्टेटमेंट्स। आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक। ये देखो, ये वाला एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको भी बनाते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। पास का ही है, थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन होगा किसी को वो क्लियर हो जाएगा।
कंट्रोल वी। हमेशा आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको भी कॉपी पेस्ट करते हैं, मैं बार बार ये तीसरी बार चौथी बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, तो एग्जैक्ट बिल्कुल उसी तरीके से वर्क नहीं करेगा। आपको पूरा का पूरा स्पेसिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। अगर आप नहीं करेंगे तो वो एरर दे देगा। इसलिए मैं बार बार जब भी कॉपी पेस्ट करता हूँ तो पहले प्रॉपर उसको सेट करता हूँ। हाँ, फाइल से कोई मुझे इसका आउटपुट बताएगा तो मैं समझूं कि उसे समझ में आ गया। जिसने आउटपुट बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि उसको आंसर समझ में आ गया। आउटपुट क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा? पक्का? ध्यान से देखिए। आई के अलावा सब आ जाएगा। क्या क्या? अच्छा, ठीक है। ठीक है, NTAL ही आएगा, क्योंकि जब जब आई आएगा तो वो पास कर जाएगा। ये बिहेव कर रहा है बिल्कुल कंटिन्यू की तरह। कंटिन्यू क्या करता था, वो वाली कंडीशन को छोड़ के बाकी सब प्रिंट कर देता था। अब यहाँ पे आप आई के केस में पास हो जाएंगे, बाकी सब वर्क करें। सही है? हाँ, ठीक है। क्षितिज, क्षितिज आज बहुत देर से ज्वाइन की क्लास। हाँ, तो क्लास तो फिनिश होने वाली